जैसा कि हमने दोस्तों कल बात की थी कि मास्टरबेशन की इच्छा जो हम बार बार करते हैं उसकी इच्छा होती क्यों है। जब भी हम अकेले पड़ जाते हैं तो उसके बारे में सोचने लगते हैं, या सोशल मीडिया पे कहीं भी प्रत्येक लोग उसी के बारे में क्यों बात कर रहा है, या उसके बारे में क्यों मतलब इतना उत्सुक होता है व्यक्ति, उसके बारे में बात की थी। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना चैनल पेज पर जाकर, और क्योंकि वो नहीं देखोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। अब दोस्तों पहले ये बात करते हैं हम इसके ऊपर कि इसमें मास्टरबेशन करने से हमको क्या नुकसान होते हैं और क्या फायदे होते हैं। देखो दोस्तों, डॉक्टर मॉक्टर जो भी बोलते हैं या कुछ भी बोलता हो, मगर जो अध्यात्म बोलता है, क्योंकि अध्यात्म ने दोस्तों पिछले कई दशकों तक, कई युगों तक मानवता को चलाया है, तो हम अध्यात्म से ही बात करेंगे, ना कि विज्ञान से। विज्ञान बोलता है, विज्ञान के बारे में ही मैंने बताया है पहले जो वीडियो डाली है उनमें कि विज्ञान क्या बताता है, मगर अध्यात्म की बात चलेगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं बताऊंगा विज्ञान के बारे में अभी। तो दोस्तों सबसे पहले कि कल मैंने आपको बता ही दिया था कि इच्छा क्यों होती है। अब इसके नुकसान और फायदे दोस्तों, इसके सबसे पहले नुकसान की बात करेंगे और फायदा भी है एक दो, मैं वो भी बताऊंगा कि मास्टरबेशन या संभोग करने से क्या फायदा आपको है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, जब हमारे जो जीवन ऊर्जा है शरीर के अंदर, वो कहां पर होती है? मूलाधार से नीचे, मतलब यहाँ पे जो बनती है या स्पर्म इकट्ठा होता है वो मूलाधार के बिल्कुल, ये मानो कि मूलाधार ही है वो मूलाधार। अब आप नाम से समझ सकते हैं, मूलाधार यानी जड़, जमीन, धरती। अगर हमारे नीचे से धरती ही खिसक जाए दोस्तों तो इंसान खत्म हो जाएगा। तो मूलाधार। अब होता क्या है कि यहीं पे मूलाधार पे जब हम अकेले होते हैं या कहीं होते हैं तो इसी जगह एनर्जी होती है, और हम करते क्या है कि इस एनर्जी को नीचे निकाल देते हैं। अब दोस्तों आप सोचो कि ये 7 जो चक्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सातों चक्र हैं, इसमें नीचे वाले चक्र पे आपकी एनर्जी है, मतलब आपके शरीर में एक ही बल्ब प्रकाश मार रहा है। अब बाकी के 1 2 3 4 5 6 बल्ब जो है वो बुझे हुए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अपनी नीचे ही है। अब इसको थोड़ा समझना, क्योंकि दोस्तों इतना अंधविश्वास और इसके बारे में बात तक नहीं करते लोग बाग, और बल्कि पूरा जीवन इसी पर टिका हुआ है। ये थोड़ा समझने लायक बात है कि ऋषि मुनि बोल देते हैं कि ये चीजें मत करो, मगर क्यों ना करें वो समझो कि इसलिए ना करें। ये मूलाधार से जब दोस्तों जो हमारी एनर्जी है या जो हम संभोग में निकाल देते हैं, जिसको आप आज की विज्ञान में स्पर्म बोलते हैं, उस एनर्जी को जब हम नीचे निकाल देंगे तो दोस्तों तब आप सोचो कि जैसे कि ये चक्र ऊपर वाला स्वादिष्ठान, इस चक्र का काम है स्वास्थ्य के बारे में इंफॉर्मेशन देना शरीर को। तब हमारा ये बल्ब ही बंद होगा तो दोस्तों स्वास्थ्य का पता नहीं चलता। कब तक चलता है? आप मास्टरबेशन कर रहे हो, अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो पता चलता है। कब? तब दोस्तों तब शरीर साथ छोड़ देता है, मतलब बहुत ही स्थिति खराब हो जाने के बाद ही पता चलता है। अगर आप अधिक करते हो तो, कम करते हो तो थोड़ा कम पता चलेगा, अगर बिल्कुल नहीं करते तो थोड़ी सी ही बारीकी अगर शरीर में कहीं हुई तो तुरंत पता चलता है, क्योंकि ये चक्र आपका जागृत होता है। अब ये बात इसी के ऊपर है मणिपुरक, मतलब शक्ति का चक्र। अब दोस्तों अगर ये ही नहीं होगा जागृत तो शक्ति तो आएगी नहीं। आपको पता है कि अगर आप स्पर्म को नीचे निकाल रहे हो तो आप कमजोर होते हो, ये बात हर मास्टरबेशन करने वाले को ये बात पता होती है। अब ये अगला चक्र है अनाहत। दोस्तों यहां से थोड़ा, ये तीनों चक्र तो नॉर्मल जैसे हम घूमते फिरते हैं, कुछ नहीं करना होता, ये तीनों चक्र जागृत होते हैं। ये तीनों, स्वादिष्ठान और मणिपुरक और मूलाधार, ये तीन तो नॉर्मल वैसे ही सिर्फ मात्र खुश रहने से और इस बारे में विचार ना करने से जागृत हो जाते हैं तीन चक्र। अब यहां से एनर्जी को उठाना होता है ध्यान के द्वारा। अब इसके कैसे उठाते हैं, कैसे ध्यान करने का प्रोसेस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर अभी इतना समझो कि ये अनाहत चक्र होता है, ये दोस्तों आनंद और प्रेम का चक्र होता है। आप कभी भी कोई ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहा हो वो आनंदित मिलेगा, और दोस्तों जब आनंदित हो जाता है ना कोई व्यक्ति, तो आप उसके साइड इफेक्ट में आपको बताऊं कि उसके चेहरे पर चमक होगी। आप कुछ भी बोलो, उससे ज्यादा कोई चिंता नहीं होगी, वो खुश होगा अपनी बातों में या अपने बारे में।
वो खुद से प्रेम करने लगता है। और जब इंसान कोई, एक बात सोचो कि कोई इंसान जब दूसरे इंसान से प्रेम नहीं कर पा रहा तो दोस्तों वो प्रभु से कैसे प्रेम करेगा? ये सोचने लायक बात है। तो ये प्रेम, और जिस इंसान के अंदर प्रेम नहीं होगा तो वो मुर्दा वैसे ही है दोस्तों। अगर जिसके अंदर शक्ति नहीं होगी तो वो मुर्दा वैसे ही है। और स्वास्थ्य अगर उसके खुद के बारे में पता नहीं तो वो दुनिया के बारे में क्या खाक पता करेगा? अब इसका दूसरा विशुद्धि चक्र, मतलब क्या बोलना है ये तक भूल जाते हैं। कौन? जो मास्टरबेशन या शक्ति को लगातार निर्वहन करते हैं, भूल जाते हैं। इनको पता है या वो कर रहे हैं, उनको पता है, वो सिर्फ सोना पसंद करते हैं। ये सच्चाई है दोस्तों। और इसका एग्जाम्पल मैंने, मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि दोस्तों मैंने इसके ऊपर खुद ने प्रैक्टिकल किया हुआ है। आज्ञा चक्र दोस्तों, ये बात सत्य है कि जब तक आप मास्टरबेशन करोगे तो आपकी आज्ञा, मतलब जो ज्ञान का चक्र है, वो भी कमजोर पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों एनर्जी ही नहीं पहुंचती वहां तक। ये सच्चाई है। छोटी छोटी बातों में ही मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूं कि इसके नुकसान है क्या क्या। अब जो बोलते हैं ना कि इसके नुकसान नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, महीने में 21 बार कर सकते हो, बेशक बात है दोस्तों। विज्ञान बोलता है, सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। क्योंकि विज्ञान सिर्फ शरीर तक ही पहुंचा है। विज्ञान ने अभी ये खुल के नहीं कि 7 चक्र होते हैं, ये भी पता नहीं है उसे। आप तो मानते हो कि 7 चक्र होते हैं, 7 चक्रों की ऊर्जा कहाँ है फिर? अगर विज्ञान है, विज्ञान बोलता है शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता, इंसान के शरीर पर। ये बात सत्य है दोस्तों कि इंसान के शरीर पर उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मास्टरबेशन का शरीर पर नहीं है, मगर आत्मा है, चित्त है, उस पर है, साइड इफेक्ट है। क्योंकि जीवन ऊर्जा ही वही है दोस्तों। अगर वो ऊर्जा ना हो तो आने वाली दुनिया ही रुक जाए। बच्चे पैदा हों उसी से, भगवान भी उसी से आए होंगे इस पृथ्वी पर, क्योंकि जीवन ऊर्जा है दोस्तों वो। अब आज्ञा चक्र, अब यहाँ पे मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है यहाँ पे। अब ये लास्ट वाला सहस्त्र चक्र, मतलब ब्रह्मा, मतलब पूरे ब्रह्मांड से कनेक्टिविटी हो जाती है। इसी को बोलते हैं परम ज्ञान। परम ज्ञान, इसको यहां तक लाने में 10 से 12 साल लग जाते हैं दोस्तों। अब आप सोच सकते हो कि ये कितनी महत्वपूर्ण ऊर्जा है। समझो कि कितनी महत्वपूर्ण ऊर्जा है कि जो हमें ब्रह्मांड से कनेक्ट कर देती है दोस्तों। आप अगर थोड़ा अध्यात्म के बारे में जानते हो या कुछ रिसर्च की, तो आप ये भी पता होगा कि जो ऋषि मुनि या ध्यानी होते हैं उनको पिछला जन्म का भी याद आ जाता है। वो आता कैसे है उसके बारे में मैं कभी और बताऊंगा, मगर अभी सिर्फ इतना समझो कि जिस इंसान के ये 7 चक्र ही खत्म हो गए हों या बंद हो, तो उसे ना तो ये पता पड़ना कि मैं बीमार हूं, ना उसको ये पता पड़ना कि मुझे क्या खुशी, क्या गम और क्या आनंद, क्या सोचना, क्या समझना। बस वो एक जिंदा लाश है, मतलब उसका शरीर जिंदा है। और विज्ञान बोलता है शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये बात सत्य है। शरीर जिंदा है और आत्मा मर चुकी है। आत्मा की जीवन ऊर्जा तुम बाहर निकाल रहे हो, अगर आत्मा तक नहीं पहुंचेगी तो मरी है, कंफर्म बात है। अब डॉक्टर क्या बोलते हैं वो जाने, अध्यात्म में ये लिखा है। अब जो लिखा है दोस्तों मैं वही बताऊंगा। मैं मेरी तरफ से या मैं आपसे झूठ मूठ नहीं बोलूंगा कि कोई नुकसान नहीं होता। एक्चुअल में नुकसान होता है, स्वीकार करना पड़ेगा। पर दोस्तों अब इसी को यहीं से समझना होता है हमको। हम करते क्या है कि अरे नुकसान होता है तो फिर हम उसको रोकने लग जाते हैं। मगर जिस चीज को सही तरीके से अगर हम डिफाइन नहीं कर पाते तो हम फिर उसको गलत कर लेते हैं। अब इसके नुकसान दो सुन ही लिए दोस्तों। अब ये मत करना कि इसको तुम रोको, क्योंकि दोस्तों रोकोगे तो और ज्यादा नुकसान होगा। आपने देखा होगा कि कई कई ऋषि मुनि ज्यादा पागल मिलते हैं इंसानों से, क्योंकि दोस्तों वो रोक लेते हैं। और ये किसी भी जीवन ऊर्जा को दोस्तों आप सोचोगे, जीवन ऊर्जा को अगर आप रोकोगे तो पूरे मतलब ब्रह्मांड को रोक देना, क्योंकि दुनिया इसी से चल रही है और पूरी दुनिया को तुम रोक सकते हो। मतलब तुम में इतनी शक्ति है तो फिर इसके बारे में सोचना ही बेकार है। अगर तुम दुनिया को रोक सकते हो तो रोकना नहीं है, इसको सहज रूप से स्वीकार कर लेना है। और जितने समर्पण भाव से आप इसे स्वीकार करोगे ना दोस्तों, तो आप पाओगे कि आपसे एक वासना की जो वो है ना लगन, वो दूर होते जा रही है। वासना आपसे दूर हो जाएगी ऑटोमेटिक। सिर्फ सहज भाव से स्वीकार करना है। और ऐसे नहीं कि 15 या 20 दिन में जब भी इच्छा हो, तो जब इच्छा हो ना
तो उसमें उतर ही जाना है। जब भी करने का मन करे तो कर ही लेना है। और करने के बाद में ये नहीं सोचना कि ऊर्जा, ये मैंने ऊर्जा निकाल दी या मेरा नुकसान होगा, या है नेचुरल है, करना ही होगा। आप उसे इतना नहीं रोक सकते, हाँ, मगर इतना भी नहीं कर सकते कि कुछ आनंद के पल क्यों मिलते हैं इसे करने से, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। मगर कुछ आनंद के पल के लिए आप इसे कंटिन्यू करते जाओ, ये भी गलत है, और रोक देना भी गलत है दोस्तों। दोनों बात समझने लायक है। इसीलिए तो अध्यात्म बना था, अध्यात्म प्रेम का था दोस्तों, और उसमें हर चीज का हल है। और जब आप जैसे पर डे कर रहे हो, तो दोस्तों अभी आप अगर इसे सहज भाव से स्वीकार कर लोगे और एक या दो बार जब इसमें आप उतरोगे और बाद में सोचना बंद कर दोगे इसके बारे में, दोस्तों देखो, करते हमें और सोचते भी हमें, बस अंतर इतना होता है कि जो हमारा मन है वो परिवर्तन करता है। जैसे नहीं करते तो मन करता है यार एक बार कर लो, या लास्ट बार करूंगा इसके बाद नहीं करूंगा। फिर वो ही मन जब मास्टरबेशन हो जाता है, मतलब जो चीज हमको मिल जाती है, जो सुख हम पा लेते हैं, उसके बाद में क्या बोलता है कि यार गलत किया। बस यही मन को कंट्रोल करना है। ये यहाँ पे स्ट्रेस देता है दोस्तों। जब आप फालतू की चीजें सोचेंगे, कोई भी मटका हो या पानी हो, पानी में भी अगर फालतू के केमिकल डालोगे तो वो खराब हो जाएगा, या कूड़ा कचरा कहीं भी भर दो, ये माइंड थोड़ी है। मेमोरी कार्ड भी ले लो, फालतू की चीजें भरोगे तो वो फुल हो जाता है दोस्तों। इसी तरह माइंड को है ना फ्रेश रखना, हो सके इतना क्लियर कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियर, किया है तो किया है, स्वीकार होना चाहिए। मतलब पूरी एनर्जी के साथ जो भी काम करो पूर्ण रूप से करो। वो एक कहावत है बहुत पुरानी कि मैं जिस चीज को शिद्दत से चाहता हूँ पूरी कायनात उस चीज को मिलाने में लग जाती है। तो वो बात सत्य है, और उसका बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों उस शब्द का। मैं उसे कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। मगर जो भी चीज आप करो, पढ़ाई करो, तो पूर्ण लगन से या पूरी एनर्जी के साथ उसमें लग जाओगे तो आप पाओगे कि आपका जीवन ऑटोमेटिक खिलने लग गया। और दोस्तों शरीर पर भी इसके प्रभाव होते हैं। जब आनंदित होंगे हम तो चेहरे पे चमक होगी, आपको भी पता है दोस्तों, फुर्ती होगी, एनर्जी होगी, बहुत सी चीजें शरीर पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। विज्ञान ने कितना रिसर्च किया है क्या नहीं किया उसका तो पता नहीं है, मगर जहां भावना शब्द आता है, मतलब जहां आत्मा से रिलेटेड कोई बात है, वहां विज्ञान पीछे हट जाता है दोस्तों। ये बात तो इसके ये मैंने फायदा दोस्तों, तो मैं आपको ये बताऊं कि इसका कोई फायदा है नहीं निकालने का। बस इतना सोचना है कि इसे सहज भाव से स्वीकार करना है, और अगर आप इसे रोकोगे तो नुकसान है, करना ही पड़ेगा। दुनिया को आप रोक नहीं सकते। क्या फूल, अगर दुनिया के सारे फूल सोच लें कि मैं इसको संभोग की विधि को रोक लूं तो फूल खिलना ही बंद हो जाए दोस्तों। अगर पेड़ सोच लें कि हम संभोग की क्रिया करो तो फल लाना बंद हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार अगर इंसान ने सोच लिया कि मैं इसे रोक लूं तो इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। तुम किस चीज से लड़ रहे हो ये सोचो, और कैसे लड़ रहे हो ये सोचो। क्या आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन है? कहीं पे भी जाओ, यूट्यूब पे पहुंचो, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी, बस उसके बारे में सोचने लगते हैं और बह जाते हैं, क्योंकि हमारा तो कुछ अस्तित्व है नहीं। हमने तो मास्टरबेशन कर करके इतना मतलब खुद को मुर्दा कर दिया है कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या, या इसको छोड़ने के लिए क्या सही रास्ता होगा। तो कुछ चीजें दोस्तों ऐसी होती हैं कि ना तो हम इनको छोड़ सकते, वो बोलते हैं ना एडजस्टमेंट, ना तो उसको छोड़ सकते और ना उसको कर सकते। वही वाला हाल इसके साथ है। तुम अगर इसे रोकने की कोशिश करोगे तो पागल हो जाओगे। हाँ, अगर वो खुद रुक जाए तो फायदा करेगी ये बिल्कुल बीवी जैसा हाल है दोस्तों। जैसे पत्नी होती है घर में, अगर तुम उसको रोकोगे तो वो तुमसे झगड़ा करेगी, अगर वो खुद रुक रही है तो अच्छी बात है। थोड़ा समझने लायक बात है, थोड़ा जोक सपाट होना चाहिए कि इसको रोकना नहीं है। जब इच्छा हो तो पूर्ण रूप से इसे करो और देखो कि इसे करते हैं तब मिलता क्या है। और मैंने बोला अगर वो खुद रुक जाए तो फायदा है। अगर तुम उसे जितना पूर्ण रूप से स्वीकार कर लोगे तो फिर बात ही खत्म, वो खुद ब खुद रुक जाएगी। और अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे या उसके बारे में सोचोगे तो फिर इच्छा जागृत होगी। वो इच्छा को अगर मारोगे तो फिर प्रॉब्लम, फिर दिमाग उल्टा सीधा काम करेगा, गुस्सा आएगा, अहंकार होगा या क्रोध आएगा। ये साइड इफेक्ट हैं दोस्तों इसके। अपनी अगर मेरी बातों पर आपको लग रहा है, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं
कि इसके क्या सब्सक्राइबर हैं, 5-6 सब्सक्राइब हैं या इसको देखने वाले कम हैं। दोस्तों अभी चैनल ही नया बनाया मैंने, या कोई भी क्लास ही कोचिंग खोल लो या कुछ भी स्कूल हो या कोई भी चीज हो, शुरुआत में तो थोड़ा ही होता है। अगर हम मटका भी बनाएंगे तो शुरुआत में एक साथ मटके के लिए पूरी मिट्टी रख देंगे या छोटा छोटा करके मटका बनाएंगे। तो कुछ लोग सोचते हैं कि इसके सब्सक्राइब नहीं है, इसे देखने वाले नहीं, ये क्या इन्फॉर्मेशन देगा। मेरा ना मानो तो आप आध्यात्मिक की बुक उठा के देख लो या कोई दर्शन की बुक उठा के देख लो। मैं ये नहीं बोल रहा मुझे देखो या मैं मेरे बारे में कुछ बोल रहा हूँ, जो है लिखा है। मैं तो इतना बस जो मैं पढ़ रहा हूँ, आपने बुक खरीदी नहीं, मैं बुक खरीद लिया हूँ, पढ़ रहा हूँ, वो आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं है, एक टीचर का काम कर रहा हूँ मैं तो बस। ये जो भी सच्चाई थी वो मैंने आपको बताई। और कोई ये बोले कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है शरीर पर, तो वो सही बोल रहा है, शरीर पर कोई नहीं है, मगर आत्मा पर इसके साइड इफेक्ट है। और इसकी इच्छा बार बार क्यों होती है तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया आपको। तो दोस्तों ये शरीर को ही पहले समझ ले इंसान, ये बहुत बड़ी बात है। पहले समझे थे अध्यात्म में, अब हमारी एक नई चलन आ चुकी है विज्ञान। तो विज्ञान में पता नहीं कब तक समझेंगे, जब तक समझेंगे तब तक अपन अध्यात्म से ही काम चला लेते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। बस बाकी का दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, ये पार्ट 2 है। और इसके मतलब इसके बारे में और आगे बात करूंगा मैं अगली वीडियो।